बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैक्टिकल के मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन को अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन ग्रामी, घोड़े एक बहुत ही खूबसूरत मखलूक हैं और ना सिर्फ ये खूबसूरत होते हैं बल्कि इनके अंदर अपने मालिक के लिए वफ़ादारी भी इस कदर होती है कि ये मालिक के हुक्म पर जानते बूझते मौत को भी गले लगा लेते हैं। तकरीबन हर किसी को ही घोड़े पसंद तो होते हैं, लेकिन इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो कि इन जानवरों पर भी जुल्म करने से गुरेज नहीं करते। लेकिन हमारी आज की हकीकी कहानी एक ऐसे शख्स की है जिसने इस घोड़े को इंसानी जुल्म से आज़ाद किया और इस शख्स की वजह से इस घोड़े की जान बच सकी। इस शख्स ने जब इस घोड़े को इन तकलीफ़देह ज़ंजीरों से आज़ाद किया तो उसके बाद इस घोड़े ने जो किया वह देखकर हर रहमदिल शख्स की आंखों में आंसू आ जाएं। नाज़रीन, तमाम इंसान एक जैसे नहीं होते और इस घोड़े का भी पाला ऐसे ही बेरहम लोगों से हुआ था। दुनिया की बाज़ जगहों में घोड़ों को पकड़ने के लिए फंदे लगाए जाते हैं और जब जंगली घोड़े इन फंदों में फंस जाते हैं तो शिकारी उनको आसानी से पकड़ लेते हैं। ऐसा ही एक मुल्क रोमानिया भी है जहाँ पर आज भी शिकारी जंगली घोड़ों को महज खेल तमाशे के लिए फंदे लगाकर पकड़ते हैं। और जब भी कोई घोड़ा इस शिकंजे में फंस जाता है तो उस बेज़बान जानवर को जिस कदर दर्द और तकलीफ़ से गुजरना पड़ता है, इसका अंदाज़ा वही इंसान लगा सकता है जिसकी टांगें कस कर कांटेदार तारों में बांध दी जाएं। लोग घोड़ों को भागने से रोकने के लिए ये काम करते हैं, लेकिन अक्सर औक़ात इन जंजीरों की वजह से घोड़े की टांगों को शदीद चोट पहुँचती है और बाज़ तो हमेशा के लिए माजूर भी हो जाते हैं। ये शख्स आज भी हस्बे आदत जंगल में घूम रहा था। जंगल के वसी मैदानों में अब ये शख्स पहुँच चुका था और दूर उसे एक घोड़ा खड़ा दिखाई दे रहा था और ऐसा लग रहा था कि घास में कोई चीज़ पड़ी है जिसे ये घोड़ा उठाना चाह रहा है। इस शख्स को जल्द ही समझ आ गई कि कुछ न कुछ गड़बड़ ज़रूर है जिस वजह से ये घोड़ा यहाँ अब तक खड़ा है, वरना इंसानों को देखते ही ये जंगली घोड़े भाग जाया करते हैं। खैर, वो एहतियात से आगे बढ़ने लगा और अब उसे समझ आ चुकी थी कि घास में एक और घोड़ा पड़ा है जिसको ये घोड़ा उठाना चाह रहा है, लेकिन वो कोशिश करने के बावजूद भी अपनी टांगों पर खड़ा नहीं हो पा रहा। यह अजनबी शख्स मुकामी जानवरों का डॉक्टर था और उसे बिल्कुल सही सही पता था कि ऐसी सूरत हाल में करना क्या है। वो इस घोड़े के पास गया और देखने लगा कि आखिर उसको मसला है क्या। उसे क्या मालूम था कि उसे इंसानियत का वो चेहरा नज़र आने वाला है जिसे देखकर वो खुद भी शर्मिंदा होकर रह जाएगा। इस शख्स ने घोड़े की टांगों की तरफ देखा तो उसे समझ आ गई कि ये किसी जालिम इंसान का ही कारनामा है। उसने उसकी टांगें टटोल कर देखीं तो उसको वो जंजीरें नज़र आईं जो कि उसकी टांगों के साथ बंधी थीं। ये जंजीरें इस कदर कस कर बंधी थीं कि ये घोड़े की जिल्द के अंदर उतर रही थीं। वो एहतियात से इस घोड़े की मदद को दौड़ा ताकि कहीं एक घोड़ा डर कर भागने की कोशिश में मज़ीद अपने आप को नुकसान न पहुंचा दे, लेकिन घोड़ा दर्द की वजह से बिल्कुल नढाल पड़ा था। इस जानवरों के डॉक्टर को पता था कि उसे इस घोड़े को इन जंजीरों से आज़ाद कराना होगा, इससे पहले कि इन जंजीरों का नुकसान हमेशा के लिए इस खूबसूरत और वफादार जानवर को इंसानों की बेवफाई माजूर कर दे। डॉक्टर साहब के पास एक प्लास भी मौजूद था और उनने इसको जेब से निकाल कर फ़ौरन अपना काम शुरू कर दिया। इस शख्स ने सबसे पहले घोड़े के अगले पाँव की तरफ से शुरू किया। वो अब देख सकता था कि ये जंजीरें कई दिनों से इस घोड़े की टांगों में फंसी थीं, क्योंकि अब वो गोश्त को काट कर अंदर घुस रही थीं। उसने कोशिश करके इन जंजीरों को थोड़ा ढीला कर दिया ताकि वह प्लास को इन जंजीरों के अंदर डालकर इनको काटने की कोशिश कर सके। ये घोड़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से सांस ले रहा था, जो कि किसी भी तरह कोई अच्छी अलामत न थी। इसलिए ये रहमदिल डॉक्टर तेज़ तेज़ कोशिश करता रहा और हर बार जंजीर का थोड़ा थोड़ा हिस्सा अपने कमज़ोर प्लास की मदद से काट डालता। वो तेज़ मगर बारीकी से काम कर रहा था, क्योंकि उसे इल्म था कि अगर इसको ज़्यादा दर्द हुआ तो ये उठने की कोशिश करेगा और ना सिर्फ इस कोशिश में उसका हाथ मसला जा सकता है, बल्कि ये घोड़ा खुद को हमेशा के लिए अपाहिज कर डालेगा। जल्द ही इस शख्स ने इस जंजीर का बेशतर हिस्सा काट कर अलग कर दिया था और अब इस घोड़े की अगली दोनों टांगें आज़ाद थीं। अभी भी वो इन जंजीरों को काट कर अलग कर ही रहा था कि उसने एक और चीज़ भी देखी, जो कि यकीनन इस घोड़े को बहुत ही ज़्यादा दर्द दे रही हुई होगी। अगरचे ये जंजीरें भी नुकसानदेह थीं, लेकिन इस एक चीज़ ने इस घोड़े को मुकम्मल तौर पर ज़मीन पर लेटा दिया था और इसी वजह से ही वह ज़ोर ज़ोर से सांस लिए जा रहा था। उसने जब जंजीरें हटाकर घोड़े की टांगों में मौजूद जख्म देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख पड़ गया। इन जंजीरों के नीचे कांटेदार तारों का एक गेंद की तरह का गुच्छा मौजूद था, जो कि घोड़े की जिल्द के अंदर धंस चुका था। जब घोड़ा चलने की जितनी कोशिश करता हुआ होगा, उतनी ही ये जंजीरें इस कांटेदार तारों के गुच्छे को दबाती हुई होंगी
اور اتنے ہی درد اور کرب سے اس بے زبان کو گزرنا پڑتا ہوا ہوگا۔ اس ڈاکٹر نے گلوز کی مدد سے تاروں کے ان کانٹوں کو ایک ایک کر کے اس کے پاؤں سے نکالنا شروع کر دیا۔ اب تو یہ طاقتور جانور بھی درد کی وجہ سے آوازیں نکال رہا تھا، لیکن جلد ہی اس نے تڑپنا بند کر دیا، کیونکہ اس شخص نے اس کے پاؤں سے درد کی اصل وجہ کو ہی نکال دیا تھا۔ یہ معصوم جانور اب تقریباً آزاد ہو چکا تھا۔ اب اس ڈاکٹر کے مطابق اس جانور کو اٹھ کر کھڑا ہو جانا چاہیے تھا، لیکن عجیب بات تو یہ تھی کہ یہ گھوڑا اٹھ کر نہ تو کھڑا ہو رہا تھا اور نہ ہی اٹھنے کی کوشش ہی کر رہا تھا۔ اس کو فوراً سے شک سا ہوا، اور جب اس نے اس گھوڑے کی دوسری ٹانگ کو قریب سے دیکھا تو اس کا شک یقین میں بدل گیا۔ اس نے گھوڑے کی دوسری ٹانگ میں بھی ایسے ہی یہ آہنی کانٹے پیوست دیکھے، اور اسے اب سمجھ آ چکی تھی کہ یہ گھوڑا کیوں کر اٹھ کر کھڑا نہیں ہو رہا تھا۔ خیر، اس رحم دل شخص نے ہمت نہ ہاری اور اس نے انتہائی احتیاط کے ساتھ اس دوسری ٹانگ سے بھی ان آہنی کانٹوں کو باہر نکال دیا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہو رہا تھا کہ اس بار اس گھوڑے نے کچھ زیادہ مزاحمت نہیں کی تھی، بلکہ وہ تو کافی حد تک سکون میں رہا تھا۔ اس کے سکون کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ اس کی دوسری ٹانگ سے درد کی وجہ نکالی جا چکی تھی، لیکن دوسری وجہ یہ تھی کہ انسانوں کا یہ وفادار اب اس شخص پر اعتبار کر رہا تھا۔ لیکن اس جاندار کی اچھائی اور انسان دوستی تو دیکھیں کہ وہ ابھی ہی پھر سے انسانوں پر اعتبار کرنے لگا تھا، اور ہم کیسے یہ بات اتنے یقین سے کہہ رہے ہیں، اس کی وجہ ابھی ناظرین کو بتاتے ہیں۔ اب یہ ڈاکٹر اس کے پاؤں سے بھی زنجیر کے سارے ٹکڑوں کو کاٹ چکا تھا، اور اب یہ جانور مکمل طور پر آزاد تھا اور اپنے پیروں پر کھڑا بھی ہو سکتا تھا۔ اس شخص نے ایک بار پھر سے اس کی چاروں ٹانگوں کو چیک کیا، کیونکہ اس بار وہ کوئی سرپرائزز نہیں چاہتا تھا۔ اب یہ ڈاکٹر پیچھے ہٹ گیا تاکہ یہ اٹھ کر کھڑا ہو سکے، لیکن اس کے بعد جو ہوا جانوروں کے ساتھ ہر وقت رہنے والے ڈاکٹر کو بھی ورطہ حیرت میں مبتلا کر گیا۔ اس نے جب اس گھوڑے کو اس درد اور کرب سے آزاد ہوتے دیکھا تو اس کو بے حد خوشی ہوئی، لیکن ابھی وہ گھوڑے کی طرف سے مدد کے لیے ادا کیے جانے والے شکریہ کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا۔ جی ہاں ناظرین، آپ نے بالکل درست سنا، اس بے زبان نے بھی اپنے محسن کا شکریہ ادا کیا۔ یہ گھوڑا اس شخص کے پاس آیا اور اپنا منہ اس شخص کے پاس کرتے ہوئے اس نے اپنے محسن کے منہ پر پیار دینے کی کوشش کی۔ اس جانور کے اس برتاؤ پر اس جانوروں کے ڈاکٹر کو اس قدر حیرت ہوئی کہ وہ بھی مکمل طور پر ایک جگہ ساکت دیکھتا رہ گیا۔ یہ دونوں تھوڑی ہی دیر پہلے مکمل طور پر اجنبی تھے، لیکن اب یہ گہرے دوست بن چکے تھے۔ اس عقلمند جانور نے اپنے محسن کا شکریہ بھی ادا کر دیا تھا۔ اس شخص کو پیار دینے کے بعد یہ گھوڑا اپنے دوسرے ساتھی کے ساتھ دوڑتا ہوا ایک جانب نکل گیا، اور یقیناً اب وہ بھی شکاریوں کے پھندوں اور شکنجوں کے درد کے بغیر ایک صحت مند زندگی گزارنے کا سوچ رہا ہوا ہوگا۔ ادھر اس ڈاکٹر کو بے حد خوشی تو تھی کہ اس نے ایک بے کس اور مجبور جانور کو اس اذیت سے آزاد کیا ہے، لیکن اسے آج اپنی کتابوں میں نہ ملنے والا ایک سبق بھی مل چکا تھا کہ ان جانوروں کے اندر بھی احساسات ہوتے ہیں، اور یہ دوستوں اور دشمنوں کو بخوبی پہچان لیتے ہیں۔ ایسے ہی رحم دل لوگوں کی وجہ سے انسانیت آج بھی اس کرۂ ارض پر زندہ ہے، اور ہماری بھی ناظرین سے التماس ہے کہ اگر آپ کسی بے زبان کی تکلیف کو کم نہیں کر سکتے تو کم از کم اس کی تکلیف میں اضافے کا باعث ہرگز نہ بنیں۔